नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशलेंद्र है और आज हम महिला प्रशिक्षिका के नियोजन से संबंधित विज्ञापन और उसके मार्गदर्शिका के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यह आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो महिला प्रशिक्षिका के नियोजन संबंधी विज्ञापन है जो 2018-19 में निकला था, जिसके आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 5/7/19 से लेकर के दिनांक 25/7/19 तक थी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और मार्गदर्शिका के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, मार्गदर्शिका की जानकारी लेने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इससे संबंधित कोई नए नए वीडियो बनाऊं तो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं मार्गदर्शिका के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यह बिहार राज्य के सभी जिलों के लिए महिला पर्यवेक्षिका पर नियोजन हेतु मार्गदर्शिका है। इसमें सीधी भर्ती से भी महिला पर्यवेक्षिका आप बन सकते हैं, या अगर आप सेविका हैं तो सेविका से भी आप महिला पर्यवेक्षिका बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीधी भर्ती के तहत कैसे आप महिला पर्यवेक्षिका बन सकते हैं, और दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप सेविका से कैसे महिला पर्यवेक्षिका पद पर बहाल हो सकते हैं। तो आइए चलिए हम चलते हैं आगे। सीधी भर्ती के लिए जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मुख्य बात है कि अभ्यर्थी केवल महिला हों, अभ्यर्थी भारत की नागरिक हों, आवेदिका संबंधित जिला क्षेत्र की अस्थायी निवासी हों। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा। जिला स्तर पर स्वीकृत बल के विरुद्ध रिक्त पदों में से 75% पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जाएंगे एवं शेष 25% पद आंगनबाड़ी सेविकाओं से भरे जाएंगे। महिला पर्यवेक्षिका के लिए अर्हता निम्नांकित होगी। अनिवार्य अर्हता: भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, और वांछनीय अर्हता में है निम्नलिखित विषय में स्नातकोत्तर न्यूनतम 45% अंक के साथ उत्तीर्ण उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए जाएंगे। वो विषय निम्नलिखित हैं, देखा जाए। सबसे पहले आता है समाजशास्त्र, उसके बाद समाज कार्य, तीसरा है गृह विज्ञान, चौथा मनोविज्ञान, पांचवा बाल विकास एवं पोषण, छठा आहार विज्ञान और सातवां है श्रम एवं समाजशास्त्र। इन सातों विषयों से यदि आप उत्तीर्ण हैं तो आपको बोनस अंक मिलेगा। इसके बाद निम्नलिखित विषय जो हैं वो देखिए। समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो किंतु इसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा की डिग्री जैसे कि पॉलिटेक्निक, यूनानी शिक्षा आदि, शारीरिक शिक्षा, प्राच्य भाषा विषय से संबंधित डिग्री, मौलवी, उपशास्त्री तथा स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त समरूप डिग्री मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा वर्णित महिला पर्यवेक्षिका पद पर नियोजन हेतु सम्मिलित नहीं है। मतलब ये सब विषय अगर हैं तो आपको बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। शेष 25% पद आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए गणनांकित होंगे। ये सेविका से जो हैं वो महिला पर्यवेक्षिका पद पर भरेंगे, उनके लिए है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। उम्र के बारे में बताया गया। उम्र: चयन के वर्ष की 1 जनवरी को नियोजन की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र की सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्तियों हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त कंडिका 4.2 के अंतर्गत चयन होती अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। मतलब 4.2 में जो है वो सेविका के बारे में दिया गया है। शारीरिक स्वस्थता: अभ्यर्थी को मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है ताकि अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है।
विशेष अर्हता में दिया गया है कि अभ्यर्थी को 2 पहिए वाले वाहन चलाने की 3 माह के अंदर सीख लेने की अनिवार्यता होगी। 7वां नंबर पॉइंट है जिला स्तरीय चयन समिति। महिला पर्यवेक्षिका के अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए जिला स्तर पर एक चयन समिति होगी जिसका स्वरूप निम्नवत होगा। सब नंबर 1 में है जिला पदाधिकारी महोदय, वो अध्यक्ष होंगे। नंबर 2 में है उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो कि सदस्य होंगे। तीसरे नंबर पर हैं असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, ये सदस्य होंगे। चौथा नंबर पर है जिला शिक्षा अधीक्षक, वो सदस्य होंगे। 5वां पर है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सदस्य सचिव होंगे। छठे नंबर पर है जिला परिषद के निर्वाचित एक महिला प्रतिनिधि जो कि सदस्य होंगी। और 7वें पर है जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारी जो कि सदस्य होंगे। 8वां है अनुबंध के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया। इसके बाद आता है आरक्षण। बिहार अधिनियम 3/1992 एवं समय समय पर संशोधित अधिनियमों के आलोक में हस्तगत नियोजन में आरक्षण प्रभावी होगा। दूसरा है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 62 दिनांक 5/17 एवं समय पर यथा संशोधित परिपत्रों आदेशों का आदि के आलोक में निःशक्त व्यक्तियों का आरक्षण देय होगा। तीसरा बिहार अधिनियम 15/2003 के आलोक में राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण देय नहीं होगा। दूसरे नंबर पर रिक्तियों के रोस्टर बिंदु तैयार होने के पश्चात महिला परीक्षा के नियोजन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जिला स्तर से निर्गत किया जाएगा। विज्ञापन निकालकर चयन तक की प्रक्रिया के साथ ही रोस्टर बिंदु के निर्धारण का कार्य भी साथ साथ पूरा कराया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात भी है, अभ्यर्थियों की योग्यता, जाति, निवास एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच जिला पदाधिकारी द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता की जांच से संबंधित बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएगी। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में उनका चयन अस्वीकृत करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सीधी नियुक्ति। अभ्यर्थियों के चयन हेतु पैनल निम्न रूपेण मेधा अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। मैट्रिक समकक्ष परीक्षा, इंटरमीडिएट, स्नातक। उपरोक्त सभी प्राप्तांकों के प्रतिशत को जोड़कर उसमें 3 से भाग देने पर जो प्रतिशत प्राप्त होगा वह उस अभ्यर्थी का कुल प्राप्तांक होगा। मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त एक्स्ट्रा विषय को नहीं जोड़ा जाएगा। मात्र अनिवार्य मतलब कंपलसरी एवं ऐच्छिक ऑप्शनल विषयों को जोड़ा जाएगा। उदाहरण स्वरूप अनिवार्य विषय गणित, विज्ञान, ऐच्छिक विषय कंप्यूटर, अतिरिक्त विषय तर्कशास्त्र। मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रश्न निकालते समय अतिरिक्त विषय तर्कशास्त्र के अंकों को छोड़कर अनिवार्य, कंपलसरी एवं ऐच्छिक विषयों के अंक कुल प्राप्तांक होंगे। मार्गदर्शिका कंडिका 4.1 के तहत वांछनीय अर्हता के वर्णित विषयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को कम से 5 एवं 10 बोनस अंक अलग अलग दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, बोनस अंक के लिए समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, बाल विकास एवं पोषण, आहार विज्ञान, श्रम एवं समाजशास्त्र, इनसे यदि आप पास हैं तो आपको स्नातक में 5 और स्नातकोत्तर में 10 कुल 15 अंक मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर मार्गदर्शिका में दिया गया है कुमारिणीता का योग्यता एवं प्राप्तांक, जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आंगनबाड़ी सेविका से नियुक्ति से संबंधित जो सेविका हैं वो एलएस में कैसे नियुक्त होंगे उसके संबंध में दिया गया है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद अनुबंध करने की प्रक्रिया बताई गई है। महिला परीक्षा का अनुमान प्राप्तियां बताई गई हैं। प्रशिक्षण, प्रशासनिक नियंत्रण, अनुबंध की समाप्ति कैसे होगी,
राज्य सरकार निदेशालय की शक्तियाँ। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म दिया गया है, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, हिंदी में, इंग्लिश में, पिता का नाम लिखना है, उसके बाद माता का नाम, जन्म तिथि, वर्ष, क्या आप भारत के नागरिक हैं, बिहार के अस्थायी अधिवासी हैं, क्या आप किसी आरक्षित वर्ष से हैं, उसका डिटेल देना है, आपके संबंधित आरक्षित अधीन संबंधी जाति का नाम, क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, विकलांगता का प्रतिशत, क्या आप बिहार राज्य के सेवक हैं, क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यकता न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, क्या आप सजायाफ्ता हैं अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन 8 के अंदर शांति अच्छे व्यवहार के लिए कोई बंध पत्र दाखिल किया है, पासपोर्ट आकार का फोटो, पूरा पत्राचार का पता, अस्थायी पता, वैवाहिक स्थिति, क्या आप हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं, उसका शैक्षणिक योग्यता भरना है, उत्तीर्ण परीक्षा, संकाय विषय, सत्र उत्तीर्णता, बोर्ड विश्वविद्यालय प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, पूर्व नियोजन का मृत विवरण, घोषणा है। उसके बाद मैं तद्वारा घोषणा करती हूँ कि इस संबंध में ऊपर दी गई सूचना सत्य एवं सही है। मैंने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है। फिर भी यदि ऊपर में दी गई कोई जानकारी गलत सिद्ध होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार होंगी और मैं मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं आयोग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर भी आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, दस्तखत करना है हिंदी और इंग्लिश में। तो दोस्तों, ये रहा आपका मार्गदर्शिका महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है दोस्तों। धन्यवाद साथियों।